स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास का आज हम जो कि मैट्रिसेस का हम चैप्टर कर रहे हैं। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए भाई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी बुक पे भी है और हम भी यहाँ पे लिखेंगे। ए transpose of a matrix A is equal to Aij of m cross n order is obtained by interchanging its rows and columns. It is denoted by A dash or A transpose T भी आप इसको लिख सकते हैं। Therefore A transpose is equal to Aj of n क्रॉस m। अगर आपका A है Aij, अंदर एलिमेंट Ai, I मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम्स, m क्रॉस n अगर है तो फिर इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको इंटरचेंज किया जाएगा और A ट्रांसपोज Aj होगा। J अब कॉलम रो बनेगा और I अब कॉलम बनेगा और आर्डर भी चेंज हो गया, n क्रॉस m बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल A आपका है ABCD, हम इसको और लिखेंगे ABCD और नीचे लाएंगे EF बनाएंगे ऐसा। तो देखिए ये आपका जो इस वक्त है इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ये 3 क्रॉस 2 कॉलम 1 और 2 हैं। Therefore A ट्रांसपोज या A डैश भी आप इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आप इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे। अब रोज विल बिकम कॉलम और कॉलम विल बिकम रोज। तो ये जो कॉलम बनेगा ये बनेगा ये रो बनेगा, कॉलम है रो बन जाएगा ACE, नीचे आएगा B D और F, ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। और देखिए इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 इंटू 3, क्योंकि अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर 3 रोज थी, 1 रो 2 रो 3 रो 3 और कॉलम 1 और 2 था 3 जब ट्रांसपोज किया हमने तो क्या हो गया, हमारा AB फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, AB रो कॉलम में आ जाएगी, CD दूसरा कॉलम बनेगा और EF रो तीसरा कॉलम बनेगा। या ऐसे भी कॉलम को आप रो लिखेंगे, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बनाएंगे। तो इसीलिए हमने जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। तो रोज जो थी 1 2 3 थी वो कॉलम हो गए, रो फर्स्ट रो बन गई AB कॉलम, CD सेकंड बन गई दूसरा कॉलम, EF तीसरा रो बन गई EF। या इस तरह से देखेंगे ACE आपकी फर्स्ट रो आ गई, BDF आपकी सेकंड रो आ गई। तो देखिए अब यहाँ ऑर्डर था 1 2 3 रो, कॉलम 1 2 ज़रबे 3 ज़रबे 2 और यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका रोज हो गई 1 और 2 और कॉलम बन गया 1 2 3। तो यही हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है और इसको आपने करना है। अब है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ भी आपका क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका A मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, वो आपका A बनेगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, अगर आपका KA है
यानी आपने किसी ए मैट्रिक्स को के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो होल ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा के बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी इसमें होगी ए प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इसी तरह से आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी ए बी, अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज यानी ए बी का अलग अलग ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बन जाएगा उल्टा, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, पहले बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी आपको ये समझा जाएगी। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब सिमेट्रिक और एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कब होता है, जब आपका आपका इफ़ ए इज़ यूर मैट्रिक्स, तो ऐसा बन जाएगा, अगर ए इज इक्वल ए, इसका ट्रांसपोज भी ए के बराबर आ गया तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज आपका इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, यानी नेगेटिव ए आ गया, तो फिर ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्वेश्चन के अंदर जब करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब हम इसको क्वेश्चन के अंदर करेंगे आपको ये ज़्यादा एलैबोरेट हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और जब आपकी और क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर हम क्लियर करेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। आइए हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है भाई। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ऐसे है 5 1/2 और -1। अगर आपसे हम पूछेंगे इसकी रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम 1 है। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर 5 1/2 और -1 का ट्रांसपोज डैश लिखिए इसको या टी लिखिए इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ये कॉलम है ना, इसको रो बनाओ 5 1/2 -1, ये हो गया भाई आपका ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए इधर यहाँ रो 1 2 3 और कॉलम 1, यानी ये 3 क्रॉस यहाँ लिखेंगे ये 3 क्रॉस 1 था, तो ये क्या आ गया 1 क्रॉस 3 आ गया। तो इसी का हमने ट्रांसपोज किया इस तरीके से। चलिए एक पार्ट और कराते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका सेकंड पार्ट करते हैं हम। यहाँ आपका 1 2 -1 और 3 है। जब आप इसका देयरफॉर 1 -1 2 और 3 का ट्रांसपोज, टी से भी लिख सकते हैं इसको आप, इज इक्वल टू करिए। आप क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे 1 -1, दूसरी रो को भी कॉलम बनाएंगे 2 3 1 -1, इसे इस तरह से 2 3, ये आ गया आपका आंसर, ये ट्रांसपोज हो गया। चूँकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 का आर्डर तो 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आपका है यहाँ पर वही वो जो अभी मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम। इसके 2 पार्ट हैं, 2 नहीं हैं, हाँ 2 पार्ट हैं।
चलिए हम इसका करेंगे, ए आपका है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। एंड दूसरा बी मैट्रिक्स है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं। बी मैट्रिक्स है आपका -4 1 और -5, नीचे है 1 2 0 1 3 1। ये आपका आपके बुक पे भी है, पेज नंबर 88 में कर रहा हूँ, वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ये ए और बी है। हमने सबसे अच्छी तरह से हमने ये देखना है कि कहीं मेरा जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। दोबारा करेंगे चेक, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ओके। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यू हैव दो पार्ट हैं, फर्स्ट है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेकंड है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस। मैं सेकंड पार्ट करूँगा। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट हमने करना है वेरीफाई दैट ए माइनस बी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें आपको लगेंगी, इसलिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए आपका LHS है, LHS में आपको पहले ए माइनस बी निकालना है। देखिए अंदर जो है ए माइनस, अब जब आप ए माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी करेंगे, यहाँ इसने डैश से लिखा है, हम भी डैश ही लिखेंगे, तो पहले ए माइनस बी करना है। यहाँ आप करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मैट्रिसेस का मतलब है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ए है। माइनस बी क्या है दिया इधर, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। करिए आप इसको माइनस और माइनस करके सीधा, ये आपने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे -1 ये वाला, और इससे माइनस ये बीच वाला, और माइनस प्लस -1 + 4। चलिए 2 -5 2 नो 5 नहीं 2 -1, ये भाई इसका सेकंड 3 -3 -5 + 5, ठीक है। अब सेकंड रो, और यहाँ सेकंड रो को माइनस कीजिए, 5 -1 7 -2 9 -0 9 -0 होगी सेकंड। थर्ड पे चलिए -2 और -1 -2 -1 1 माइनस यस 1 -3 1 -3 और 1 -1 कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस करना है, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट माइनस करना है, 3 -5 यानी +5। तो इस तरीके से करना है। ये आएगा इज इक्वल टू आपका, चलिए आप इसको करिए, -1 + 4 हो गया 3, 2 -1 हो गया 1, 3 + 5 हो गया 8, 5 -1 हो गया 4, 7 -2 हो गया 5, 9 -0 हो गया 9, -2 -1 हो गया -3, 1 -3 हो गया -2, 1 -1 हो गया 0। ये आ गया भाई आपका a माइनस बी। देयरफॉर a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसी को आपने इंटरचेंज करना है रोज और कॉलम को। चलिए पहली रो को पहला कॉलम बनाइए 3 1 8, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए 4 5 9, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए -3 -2 0। ये आपका गया LHS, यानी आप इसको लिख सकते हैं LHS। ये आपका LHS आ गया, LHS इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब आपने RHS के लिए आपने करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो RHS के लिए आप क्या करेंगे, RHS के लिए आप करेंगे, ये आपने LHS का प्लस किया, RHS के लिए आपने पहले A ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज A आपका ये है, लिखिए पहले A को, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसका ट्रांसपोज करें, क्योंकि A है ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो को पहला कॉलम -1
2 3, सेकेंड रो को सेकेंड 5 7 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -2 1 और 1, ये A ट्रांसपोज हो गया। Therefore B ट्रांसपोज या नाउ B ट्रांसपोज, B लिखिए आप, B यहाँ आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आपका B है, इसका ट्रांसपोज आपने निकालना है। ये तो B है ना, B का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा इज इक्वल टू आपका -4 1 -5, पहली रो पहला कॉलम बनेगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया आपका B ट्रांसपोज। Therefore RHS, that is A ट्रांसपोज minus B ट्रांसपोज, that is, what is your A ट्रांसपोज, ये -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये -B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज आपका ये है लास्ट पे, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू सीधा आंसर लिखूँगा, सीधा आंसर -1 +4 -1 +4 इज 3, ठीक है। 5 -1 इज 4, -2 -1 इज -3, हो गया फर्स्ट रो। अब सेकंड रो पे चलिए, 2 -1 इज 1, 7 -2 इज 5, 1 -3 इज -2, ओके। फिर आप थर्ड पे चलिए, 3 यहाँ -5 है, 3 -5 8 +8 हो जाएगा ना, -5 +5 9 9 9 9 9 9 -5 4, और 1 माइनस, ये क्या लिखा मैंने, 1 -1 इज 0, 1 -1 इज 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए LHS यहाँ आपका 3 4 -3, RHS 3 4 -3, 1 5 -2 1 5 -2, 8 9 0 8 8 8 8 8 8 8 9 0, यहाँ 8 4 0 आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर B ट्रांसपोज क्या है, B ट्रांसपोज है -5 0 1, ओहो सॉरी, यहाँ 0 है, ये देखिए यहाँ B ट्रांसपोज किया है ना मैंने, -5 0 1 है लास्ट वाला, -5 0 1। चलिए ये वाला गलत हो रहा है ना, 3 -5 +5 8 9 -0 इज 9, और 1 -1 इज 0। अब देखिए यहाँ मैंने गलत लिखा था, क्योंकि यहाँ B ट्रांसपोज की लास्ट रो जो है -5 0 1 है, -5 0 1 मैंने गलती से 5 लिखा था यहाँ, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब आप करिए, आप देखिए यहाँ इसको और इसको माइनस करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए RHS जो है वही LHS है, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, या आपने प्रूव किया A - B का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। इसी तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने किया, इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट खुद करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इधर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, A ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड B दिया हुआ है, देन फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज, यानी यहाँ A लगता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सिर्फ A ट्रांसपोज दिया है। अगर A ट्रांसपोज दिया है तो उसका आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए, वो A आ जाएगा, उस तरह से निकले। अगर निकलेगा तो ठीक, नहीं तो इंशाल्लाह इसको दूसरी वीडियो में कल करेंगे। चलिए आज की वीडियो काफ़ी है।